नोमेनक्लेचर एंड फॉर्मूला। तो देखिए इसमें कुछ रूल्स याद रखने हैं आपको। जैसे लिगेंड शुड बी नेम अल्फाबेटिकली, मतलब लिगेंड्स का जो नाम देंगे हम वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में देंगे। और ये ध्यान रहे, ये जो डाई ट्राई बिस और ट्रिस ये यूज करते हैं ये काउंट नहीं होंगे, कभी आप इससे कंफ्यूज हो। और एनायनिक लिगेंड जो होंगे उनके एंड में लगेगा ओ, जैसे क्लोरीन में क्लोराइड हो। और कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपका एनायन होगा तो मेटल के एंड में लगेगा 8, ठीक है। जैसे हम नाम देते हैं, देखिए ये पहला वाला है जैसे, तो इसको आप कैसे नाम देंगे? तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, 3 आपके अमीन है, तो ट्राई अमीन, और अमीन की स्पेलिंग देख लीजिए, यही लिखनी है AMMIN अमीन, है ना। और ट्राई एक्वा क्रोमियम, और 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, इसके नंबर्स नहीं लिखते हैं। इसके बाद ये सेकंड का नाम देना है हमें। तो इसमें आपका 3 आपके इथेन 1,2 डायमीन जुड़ा हुआ है, इसमें पहले से ही आपका डाई आ रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम दिया हमने ट्रिस। ट्राई नहीं दिया क्योंकि इसके अंदर पहले से डाई आ रहा है, 3 के लिए हमने ट्रिस लिखा, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। कोबाल्ट, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, जैसे कार्बन सल्फेट कितना होता है -2, तो 3 to 6 हो जाएगा, और ये 2x जब आप डिवाइड करेंगे तो x कितना निकल जाएगा आपका 3, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कितनी आ गई 3, वो यहाँ लिख दिया। और सल्फेट इसके नंबर हम लिखते नहीं, जैसे आपको पता है। फिर ये देखिए तीसरा वाला, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप अल्फाबेटिक में देंगे तो पहले डाई अमीन, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग इसमें ऐसा दे रखा था AM, सिंगल एम दे रखा था, डबल एम नहीं, बस इतनी सी मतलब वो थी डिफरेंस, उसकी वजह से 2 ऑप्शन बने हुए थे, एक में डबल एम था और एक में सिंगल एम था, तो आपको डबल एम वाला सेलेक्ट करना है, मतलब चूज करना है। तो डाई अमीन, टेट्रा, एक्वा, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ये 4th नंबर पर जो आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है और ये नीट में पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखें ये है आपका, दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट दे रखे हैं, यानी ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्टी कॉम्प्लेक्स हैं। एजी का क्योंकि मोस्टली आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 होता है, तो पहले इसका नाम देंगे हम डाई अमीन सिल्वर 1, और ये आपका एनायनिक पार्ट है तो इसको नाम देंगे डाई साइनाइडो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड को हम ओ से नाम देते हैं डाई साइनाइडो। अब क्योंकि यहाँ पर मेटल भी आपका सेंट्रल मेटल भी एनायनिक पार्ट में आ रहा है तो अर्जेंटेट, इसको नाम क्या दिया अर्जेंटेट, 8 लगाया, सिल्वर ना कह के अर्जेंटेट, और इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया हमने 1, ठीक है। इसके बाद इसका नाम देंगे हम, इसमें क्या है डाई क्लोराइडो, और इसके अंदर पहले से ही आपका डाई आ रहा है इथेन 1,2 डायमीन, इसलिए 20 यूज करा, ठीक है। और 2 तो ये हो गए और एक ये हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 3, तो कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि ये आयन है, काउंटर आपका आयन नहीं कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर चार्ज है, तो इसलिए हम इसको आयन लिखते हैं। इसके बाद इसका नाम देंगे हम, इसमें क्या है आपका देखिए डाई अमीन क्लोराइडो, और ये क्या है मिथाइल अमीन प्लेटिनम, और इसकी वैलेंसी कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा एक, और इसमें क्या है आपका क्योंकि इसके अंदर पहले से ही आपका क्या आ रहा है डाई इनाइल आ रहा है ना, डाई पहले से आ रहा है इसलिए 2 के लिए यूज करा 20, फिर इसका नाम लिखा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, है ना, आयरन, और इस पे चार्ज होता है -1, तो आयरन सेकंड, ठीक है। तो नाम से हम फॉर्मूला बनाए, तो अमीन NH3, ब्रोमाइडो Br, क्लोराइडो Cl, नाइट्रिटो N, तो NO2, प्लेटिनेट का मतलब क्या है 8 आ रहा है क्योंकि इसका मतलब ये क्या है, ये आपका निगेटिव, ये एनायनिक पार्ट है आपका, है ना। एक चार्ज तो इससे हो गया था, इससे 2, है ना, कितना चार्ज है NO2 पर भी -, तीनों पे -1 चार्ज है, और प्लेटिनम पे कितना दे रखा है 2, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 और -3, तो नेट चार्ज कितना आएगा -1, वो हमने यहाँ लिख दिया, है ना। इसके बाद देखिए ये इसका नाम देना है हमें डाई क्लोराइडो, तो Cl2 बिस इथेन 1,2 डायमीन, 2 बार लिख दिया। फिर प्लेटिनम, और कितनी वैलेंसी है 4, अब 4 वैलेंसी है हमारी, तो 4 और 2 यहाँ पर, तो आपका कितना बचा 2, है ना। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए NO3 पर कितनी होती है आपकी -1 होती है, तो 2 लगाए हमने यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये आया हमारा, इसमें आयरन थर्ड, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। तो अब देखिए इसको कैसे देंगे हम, आयरन तो हमें पता है ना, फेरेट और आयरन पर ये कितने नंबर कितने होंगे कैसे पता लगेगा, तो देखो हम क्या करेंगे, हेक्सासाइनो लिखो पहले, हेक्सासाइनो इस पे आपका इसकी वैलेंसी कितनी रखी है फेरेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो -6, तो इसका हो गया -1 करके 6 से मल्टीप्लाई -6 तो ये हो गया, और इसकी दे रखी है 2, तो कितना हो गया इस पे टोटल चार्ज 4। तो हम क्या करते हैं, इस पे इसका चार्ज आ रहा है 4, इसका दे रखा है आपको 3, तो इसका चार्ज इधर ट्रांसफर, इसका चार्ज इधर ट्रांसफर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला हमारा बन गया। और इसका एक कॉमन नेम है पर्शियन ब्लू भी बोलते हैं, ये याद रख लीजिएगा।